इससे पहले लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को देखा और अभी हम देखने जा रहे हैं मल्टी वे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, मल्टी वे इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से मजबूरन हमें इसका सहारा लेना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है ना ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर वो 90 पे आता है, उसके मार्क्स वो स्कोर उसका 90 होता है तो वो ए ग्रेड लेता है। अगर 80 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होता है तो उसका ग्रेड बी हो जाता है। अगर 70 से ऊपर या 70 के इक्वल होता है तो उसका ग्रेड सी हो जाता है। और अगर तो वो डी तब लेता है जब 60 के इक्वल या 60 से ऊपर हो, मतलब 60 और 70 के रेंज के दरमियान हो। और एल्स के केस में हमारे पास जो है ना वो फेल हो जाता है। तो ज़रा इसे चेक कर लेते हैं, इसका कोड देखते हैं पहले तो। अगर इफ़ स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ग्रेड इज ए। अच्छा, एल्स के केस में क्या होता है हमारे पास, इफ़ क्योंकि हमने कर लिया, एल्स इफ़ ले लेते हैं। एल्स के हम ये चीज़ हमारे पास मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट है, मतलब इफ़ उसके बाद एल्स आ रहा है, एल्स के अंदर फिर इफ़, उसके बाद फिर एल्स, फिर इफ़, फिर एल्स, फिर इफ़। इस तरह से जो है ना हम बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना इफ़ एल्स को इस्तेमाल करते हैं। अभी लेट्स सपोज स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है तो मेरे पास क्या ग्रेड प्रिंट होगा, ग्रेड इज बी। अच्छा, एल्स के केस में क्या होगा मेरे पास, इफ स्कोर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 है तो प्रिंट होगा मेरे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेड इज सी। अच्छा, उसके बाद एल्स का केस देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं होता तो इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 तो देन मेरे पास क्या होगा, ग्रेड प्रिंट होगा मेरे पास डी। अच्छा, और अगर ये भी नहीं होता तो एल्स मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल लो लेवल है, मैं करता हूँ अगर 60 से बिल्कुल नीचे अगर आता है स्टूडेंट तो मैं करता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फेल या ग्रेड इज एफ। तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अच्छा, ये होगी मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट। इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल आएगा इफ़ पर, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी इफ़ से। देखेगा अगर स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है तो ये प्रिंट करा देगा, बाकी ये जो एल्स की बॉडी है ना ये सारी बॉडी स्किप कर देगा। अच्छा, ये इसकी बॉडी में आ रहा है सारा, ये इधर से लेके इधर तक, तो ये सारी चीज़ स्किप कर देगा। अच्छा, लेट्स सपोज स्कोर जो है ना मेरे पास 90 से लेस देन है तो इस केस में क्या करेगा, एल्स की ये कंडीशन स्किप, ये इफ, इस इफ को स्किप करके कंट्रोल मेरे पास डायरेक्ट इस एल्स पे आ जाएगा। इस एल्स में फिर आगे इस एल्स की बॉडी में क्योंकि मेरे पास इफ लगा हुआ है, अगेन अगेन कंडीशन चेक होगी। अगर तो इसने सेटिस्फाई किया तो ये
जो है ना एग्जीक्यूट करेगा और जो है ना बाकी सारा स्किप कर देगा। अगर लेट सपोज इसने ये ना सेटिस्फाई किया तो ये वाली बॉडी जो है ना इसकी स्किप कर देगा ये वाली चीज़ सारी, और कंट्रोल मेरे पास इस वाले एल्स में आ जाएगा। अगर स्कोर अगेन जो है ना इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हुआ तो ये वाली चीज़ प्रिंट करा देगा और इसे स्किप करा देगा बाकी वाली को। अगर लेट सपोज ना इसने किया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई, हमारे पास वैल्यू 70 से लेस देन आ रही हुई, स्कोर 70 से लेस देन आ रहा हुआ, तो ये इसको स्किप करेगा और इस वाले एल्स में कंट्रोल हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इस वाले एल्स में आ जाएगा तो अगर लेट सपोज ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई करता हुआ स्कोर जो है ना 60 की इक्वल हुआ या 60 से ग्रेटर हुआ, तो ये जो है ना ये वाला ग्रेड प्रिंट करा देगा। अगर लेट सपोज ये भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करता हुआ तो इस सारी चीज़ को स्किप करके अगेन कर्सर मेरे पास या कंट्रोल मेरे पास इस वाली एल्स में आ जाएगा। और ये तो हर हालत में, क्योंकि इसने प्रिंट करानी ही करानी है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई ना करता हुआ तो इस केस में जो है ना इसे फेल प्रिंट कराना होगा। ये प्रिंट कराने के बाद जो है ना कंट्रोल हमारे पास इससे बाहर आ जाएगा इस सारी ये फेल्स वाली कहानी से, और हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट कवर की थी और उसके बाद हमने इफ एल्स पढ़ी थी। इफ एल्स करने के बाद हमने फिर मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा था। मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या किया था कि हमने ग्रेड चेक किए थे या स्कोर चेक किया था। जिसका स्कोर 90 से ग्रेटर था या 90 के इक्वल था उससे हमने ए असाइन किया। जिसका स्कोर हम उससे 80 से इक्वल था या बड़ा था उसे हमने बी असाइन कर दिया। इस तरह से जिसका स्कोर ग्रेटर था या इक्वल था 70 से उसे हमने सी असाइन किया था, और जिसका स्कोर ग्रेटर था या इक्वल टू 60 था उसे हमने डी असाइन कर दिया था, और जिसका स्कोर 50 से या जो है ना कह लें कि 60 से लेस था, सॉरी, उसे हमने एफ असाइन कर दिया था, यानी कि वो फेल है ये चीज़। बाकी ये वाले जो है ये हमारे पास पास है, और हमने इस तरह से ग्रेड्स की डिस्ट्रीब्यूशन की थी। अच्छा, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ीद क्लियर करने के लिए हम वो फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके मल्टी वे इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम एक चेक लगा रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं कि आया हमारे पास ये कंडीशन मीट अप होती है कि नहीं, कि ये वाली चीज़ हमने देखनी है, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है या नहीं। तो हम ये ट्रू वाला केस नीचे की तरफ ले जाते हैं। ये अगर ट्रू होता है तो नीचे की तरफ आ जाए कंट्रोल, अगर ट्रू नहीं होता यानी फॉल्स होता है तो कंट्रोल हमारे पास इस तरफ पे आ जाए। लेट्स सपोज अगर ये ट्रू हो जाती है कि स्कोर 90 से ऊपर है या मार्क्स हमारे जो हैं वो 90 से ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। उसके बाद क्या होना था, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती तो मेरे पास क्या प्रिंट होना था, ग्रेड इज ए। ठीक है, मतलब ये मैसेज इसने शो करा देना था कंट्रोल ने स्क्रीन पर, कंपाइलर ने, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाना था, डायरेक्ट प्रोग्राम ने एंड हो जाना था। ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला केस सेटिस्फाई नहीं करता, या जिस तरह प्रोग्राम में हमने देखा था कि ये वाली कंडीशन हमारे पास मीट नहीं हुई थी, तो हमने क्या किया था, इफ ये वाली कंडीशन लगा दी थी, स्कोर जो है ना ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 है ये ना, और अगर इसने मीट करना था तो हमने ये चीज़ प्रिंट करा देनी थी। एल्स के केस में हमने दोबारा जो है ना एक चेक लगाया था या इफ़ लगाई थी। तो अभी हम इसमें इफ़ कैसे इंसर्ट करेंगे, ये इस तरफ आएगा, हम अगेन एक चेक लगा लेंगे। वो चेक क्या काम करेगा, अगर ये फॉल्स होती है वो देखेगा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो नहीं है। अगर ये इक्वल है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है
हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ग्रेड इज बी। हमारे पास ये प्रिंट होना था। उसके बाद क्या होना था, प्रोग्राम एंड हो जाना था। लेकिन अगर हमारे पास ये कंडीशन भी नहीं मीट होती तो फिर हम एल्स के केस में चले जाते हैं। ठीक है, एल्स के केस में जाएंगे या फॉल्स के केस में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगेन एक चेक आएगा जो कि मेरे पास क्या होगा, स्कोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 है। तो इसने क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड इज सी। अच्छा, अगर ये प्रिंट कराने के बाद ये क्या कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये हमारे पास सारा कंट्रोल जो है ना एंड पे चला जाता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये भी नहीं ट्रू होता, ये भी फॉल्स हो जाता है, तो अगेन हमने कंडीशन लगाई थी कि आया हमारे पास ग्रेड जो है वो 60 से ज़्यादा है या इक्वल है, या स्कोर, सॉरी ग्रेड क्या है, स्कोर हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 60 है। तो अगर ये चीज़ ट्रू है तो उसने क्या प्रिंट कराना था, ग्रेड इज डी। ये प्रिंट कराने के बाद इससे चले जाना था एंड को। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला केस भी सेटिस्फाई नहीं करता तो उस केस में हमने क्या करना था कि फेल प्रिंट करा देना था डायरेक्ट। तो या हमने ये प्रिंट करा देना था कि ग्रेड इज एफ। ठीक है, ग्रेड इज एफ कर देते हैं। ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास ये प्रोग्राम ने एंड हो जाना था। ये था हमारा मल्टी वे इफ एल्स का फ्लो चार्ट, या फ्लो हमारे पास किस तरह से किस तरफ जाता है, कौन सी कंडीशन लगती है तो फ्लो किस तरफ जाएगा, कौन सी कंडीशन लगती है तो फ्लो किस तरफ जाएगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दी पॉइंट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।